नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 20 मार्च को आबकारी नीति सहित कई अहम बिंदुओं पर लग सकती है मुहर। केदारनाथ के लिए हेली सेवा का सफर हुआ महंगा, 3 साल बाद किराए में हुई बढ़ोतरी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम, सलाहकार समिति की बैठक में बनी सहमति। पहाड़ से मैदान तक रुक रुक हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, बद्रीनाथ केदारनाथ समेत ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी। इस पूरी खबर में एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो रुद्रप्रयाग जिले के कोटली गांव का है, जहां ग्रामीणों को आज भी बीमार व्यक्ति को कुर्सी पर बांधकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि गांव से सड़क कई मीलों दूर है। परेशान ग्रामीणों ने विधायक और सीएम पर अपनी भड़ास निकाली है। इस पूरी वीडियो में आप वो सारी भड़ास देख सकते हैं। देखिए कैसे जाए, हमारे गांव में ना रोड है ना कुछ है ना कुछ है। इस तरीके से हम जो है लेके जा रहे हैं। देखिए बीमारी है, बेटा हमारा है जवान लड़का, 22 साल का लड़का है। इस तरीके से ले आए। दुर्घटना और हो गई है, रोड की वजह से दुर्घटना हो गई थी। परसों रोड होती है तो हमारे शायद आदमी हमारे बच जाते हैं। आशा लाल जी हमारे खत्म है, हमारे बेटा रोड का ये रास्ते में जो कोई डंडी है कुर्सी में बैठा कर लिया, नहीं चल पा रहा, कुर्सी में डर रहा है ना। हमारे पकड़ो ये देख लिया इतने लोग हमारे सब, ये जो है गांव के लोग सब आ रखे हैं यहाँ पे है? तो ये हमारी स्थिति है। देहरादून हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने और एयरपोर्ट के विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक में सांसद हरिद्वार लोकसभा और अध्यक्ष विमानपत्तन सलाहकार समिति देहरादून डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में जौलीग्रांट एयरपोर्ट भवन के सभागार में विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। क्योंकि ये देवभूमि है ये एयरपोर्ट, और आज ये भी सारी समिति ने ये तय किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको हमारा राज्य दिया, उत्तराखंड राज्य। तो ये जो 2018 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी ये चाहा था कि इस एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हो। तो आज हमारी कमेटी ने ये सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से तय किया है कि इस एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, और इसका प्रस्ताव हम भारत सरकार को देंगे। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में यूथ पावर विजन कंपनी के बिहार के रहने वाले एक कर्मचारी अमित ठाकुर पर आरोप लगे थे कि उसने कंपनी में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवक से पैसों की डिमांड की है। ऐसे में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर विजय भंडारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर कर्मचारी को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी किसी भी तरह की कोई नौकरी उपलब्ध नहीं कराती है। हम मार्केटिंग के स्किल सिखाने का काम करते हैं, जो कि गारमेंट से जुड़ा है। इस मामले में कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं कंपनी में काम कर रहे युवाओं का कहना है कि कंपनी कोई भी नौकरी उपलब्ध नहीं करवाती। हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जो कि मोदी जी का विजन भी है। कल की जो घटना हुई थी, इस घटने के बाद हमें ये पता चला कि जो अमित ठाकुर नाम का लड़का जो हमारे साथ काम करता है, उसने एक लोहित लुथरा के नाम के लड़के को क्या किया था, मिसगाइड किया था जॉब के नाम पर। जिसके बाद जब कंपनी को पता चला तो उसके तत्काल प्रभाव में उसको क्या कर दिया गया, कंपनी द्वारा उससे हटा दिया गया। और जो हमारा जो विजन है वो यही विजन है कि स्किल्स इंडिया और स्किल्स इंडिया के साथ साथ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को क्या करना, प्रमोट करना होता है। और इसके ऊपर सारे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उसके ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। कल क्या कुछ नहीं हुआ था, थोड़ी सी लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन थी, हाफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लोगों ने क्या किए थे, वीडियोस वगैरह जो भी बना के क्या किए थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी। क्लियर है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी बोल के क्या कर दिया। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का हमारा कोर्स होता है, और कहीं ना कहीं यहाँ से 1.5 साल में मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, हमारे यहाँ पे कोई जॉब दी जाए। यहाँ पे हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते हैं। हम यूथ पावर विजन में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं कराते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने हैं 4 डेज की। या इंटर्नशिप हम उनको सिखाते हैं कि स्किल इंडिया के ऊपर काम करवाते हैं ना। हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं करते। खबर पिथौरागढ़ के बेरीनाग से है, जहां गिर गांव के 19 वर्षीय युवक अंकित की मुंचारी के नामक गांव में हत्या कर दी गई। युवक के पिता के रिपोर्ट पर पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की हत्या के विरोध में बेरीनाग में अम्बेडकर यूथ समिति ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। युवक की हत्या आरोपियों को फांसी देने की मांग की। अम्बेडकर यूथ समिति के अध्यक्ष कैलाश सन्याल ने बताया कि अगर अंकित के परिवार को न्याय नहीं मिला तो अंकित के हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो अम्बेडकर यूथ समिति सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही अनर्गल बयानबाजी के विरोध में कांग्रेसियों ने विकासनगर के तिलक भवन पर अपना धरना दिया। कांग्रेसियों ने जेपी नड्डा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जनहित के मुद्दों को उठाया था, जिनका जवाब देने के बजाय बीजेपी नेता उन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। बीजेपी के नेताओं को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई पर सामाजिक कार्यकर्ता ऋषिकांत गुप्ता ने नगर निकाय चुनाव में शामिल किए गए दस्तावेजों में शिक्षा प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए न्यायालय की शरण ली है। उन्होंने कहा है कि मेयर अनीता ममगाई ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए शैक्षिक दस्तावेजों में अपनी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट बताई थी, लेकिन जिसके बाद मेयर ने अपना पासपोर्ट बनाते समय अपनी शैक्षिक योग्यता को हाई स्कूल बताया है, जिस पर चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून, अपर जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी, उप जिलाधिकारी और आयोग की 5 सदस्यीय टीम बनाकर मेयर को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिया था, लेकिन मेयर ने टीम के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। वहीं मामले में ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई ने चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने शैक्षिक दस्तावेजों को सही बताते हुए शिकायतकर्ता के आरोपों को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए उनका राजनीतिक भविष्य खराब करने की दिशा में मानहानि करने की बात कही है। खबर विकासनगर से है, जहां यूजेपीएनएल की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला बढ़ता जा रहा है। बस्ती के बीच रविवार को विभाग का बुलडोजर पहुंचा। अवैध बस्तियों को हटाए जाने को लेकर कवायद शुरू हुई। विभाग के अनुसार शक्ति नहर के किनारे बसे 600 परिवारों के घर अवैध और कब्जाधारी हैं, जिन्हें हटाने के लिए रविवार को विभाग के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया और डर के कारण लोगों ने खुद ही अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नाचनी डॉक्टर हरिचंद्र धर्मसत्तू के खिलाफ नाचनी के व्यापारियों द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन डॉक्टर धर्मसत्तू शराब पीकर क्षेत्र में अभद्रता करते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में जांच के लिए आए अधिकारियों के द्वारा व्यापार संघ के पदाधिकारियों के बयान दर्ज किए गए और जल्द ही इसमें कार्रवाई करने की बात की गई। रामनगर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में निरंतरता, संभावनाएं, समस्या, चुनौती पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले से बाहर से आए हुए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने प्रतिभाग किया। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य एमसी पांडे ने बताया कि सेमिनार में स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए, उस पर अपने विचार रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय को ग्रीन चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ग्रीन चैंपियन के रूप में। उसके बाद मुख्यमंत्री नवाचार योजना में भी हिमालयन औषधि ज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई थी। अब खबर सहसपुर विधानसभा की है, जहां धर्मावाला कुंजा मार्ग लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। इस मार्ग के कुछ दूरी पर बीच में सीसी रोड लगभग 15-16 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन जगह जगह से सीसी रोड अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बीच में बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इस संबंध में विभाग का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि आए दिन सड़क पर हादसों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले एक गहरे गड्ढे में टायर जाने से ई-रिक्शा रोड पर पलट गया था। गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि 10 से 12 साल का एक बच्चा ई-रिक्शा पलटने से चोटिल हो गया, जिसको उपचार के लिए परिवारजन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अगर इस मार्ग की बात करें तो सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूली बच्चों सहित राहगीरों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क किए जाने की बात कही है, लेकिन विभाग की लापरवाही फिर भी बनी हुई है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक ले नमस्कार।